सोचिए, अगर भगवान शिव स्वयं महादेव, जिनकी शक्ति को कोई बांध नहीं सकता, उन्होंने अपनी ही अर्धांगिनी देवी दुर्गा को कैलाश के एक गुप्त हिस्से में कैद कर दिया हो, तो इसके पीछे कौन सा ऐसा रहस्य छुपा होगा जिसे जानकर आपकी आत्मा तक कांप उठेगी। कैलाश पर्वत की गहराइयों में बर्फ की मोटी परतों से ढके उस रहस्यमय स्थान का जिक्र बहुत कम लोग करते हैं। ये वो जगह थी जहां सूरज की किरणें भी सीधी नहीं पहुंच पाती थीं। कहा जाता है कि यही वो छिपा हुआ हिस्सा था जहां कभी स्वयं भगवान शिव ने मां दुर्गा को कैद कर दिया था। लेकिन सवाल उठता है, क्यों? क्या देवी दुर्गा की शक्ति इतनी प्रचंड हो गई थी कि वो स्वयं शिव के नियंत्रण से बाहर होने लगी थी? उस समय देव और दानवों के बीच लगातार संघर्ष चल रहा था। हर युद्ध में मां दुर्गा अपनी अद्भुत शक्ति से देवताओं को विजय दिलाती थी, परंतु धीरे धीरे उनकी शक्ति इतनी प्रबल होने लगी कि तीनों लोग कांपने लगे। यहाँ तक कि देवगणों में भी भय फैलने लगा, कहीं ये अपार शक्ति संतुलन को बिगाड़ न दे। एक रात जब कैलाश की चोटी पर नीरवता फैली हुई थी, शिव ने समाधि में बैठकर ध्यान किया। उनकी तीसरी आंख के आगे भविष्य की झलक उभरी, जिसमें दिखा कि दुर्गा की शक्ति अगर अनियंत्रित हो गई तो ब्रह्मांड का संतुलन ही टूट जाएगा। यहीं से शुरू हुई वो कथा जब शिव ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया। महादेव ने निर्णय लिया कि देवी दुर्गा की शक्ति को सीमित करना आवश्यक है, लेकिन यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी। यह तो स्वयं उनकी ही अर्धांगिनी आदि शक्ति का रूप थी। जब शिव ने दुर्गा से इस विषय में बात की तो मां ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, शक्ति का जन्म ही संतुलन बनाए रखने के लिए हुआ है, फिर आप क्यों भयभीत हैं? शिव मौन रहे। उनकी आंखों में वो गहराई थी जिसे कोई समझ नहीं सकता। कुछ ही समय बाद कैलाश पर्वत पर एक अजीब घटना घटी। हवा असामान्य रूप से तेज हो गई, आकाश में बिजली चमकने लगी और दुर्गा की आभा इतनी बढ़ गई कि पूरा कैलाश सुनहरी प्रकाश से नहा गया। देवता एक एक कर शिव के चरणों में आकर विनती करने लगे, महादेव, यदि शक्ति को अब न रोका गया तो तीनों लोग सहन नहीं कर पाएंगे, कृपा कर कुछ कीजिए। शिव जानते थे कि यह निर्णय आसान नहीं है। आखिरकार वो अपनी ही शक्ति को रोकने जा रहे थे। एक रात्रि जब दुर्गा ध्यान में लीन थी, शिव ने अपने त्रिशूल और कमंडल की ऊर्जा से एक गुप्त मंडल बनाया। वो मंडल ऐसा था कि उसमें प्रवेश करने के बाद कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। धीरे धीरे शिव ने उस मंडल को कैलाश की गुफाओं के सबसे गहरे हिस्से में स्थापित किया और उसी में मां दुर्गा को कैद कर दिया। लेकिन यहीं से शुरू हुई असली परीक्षा। गुफा के अंदर मां दुर्गा की आंखों में न आक्रोश था न भय, बस एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने शिव की ओर देखा और कहा, स्वामी, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं, लेकिन याद रखिए, शक्ति को बांधने वाला स्वयं भी बंधन में आ जाता है। ये वाक्य सुनकर शिव का हृदय कांप उठा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। बाहर देवता यह सोचकर प्रसन्न थे कि अब सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन भीतर एक नई ऊर्जा पनप रही थी। गुफा के भीतर दुर्गा की शक्ति धीरे धीरे एक नई दिशा में प्रवाहित होने लगी। उनके चारों ओर अग्नि और प्रकाश का मंडल फैल गया। ऐसा लग रहा था मानो कैद में रहकर भी उनकी शक्ति सीमित नहीं हुई, बल्कि और अधिक संकेंद्रित हो गई हो। उधर शिव ध्यान में बैठे थे, पर उनके मन के भीतर एक तूफान उठ रहा था। वह जानते थे कि शक्ति को रोका जा सकता है, परंतु दबाया नहीं जा सकता। कुछ दिनों बाद कैलाश के चारों ओर असामान्य घटनाएं होने लगीं। नदियों का प्रवाह रुक रुक कर चलने लगा। पर्वतों से अजीब ध्वनियां सुनाई देने लगीं। यह संकेत था कि संतुलन और बिगड़ रहा है। देवताओं ने फिर आकर शिव से कहा, प्रभु, हमने सोचा था कि दुर्गा की कैद से शांति मिलेगी, परंतु अब तो प्रकृति और अधिक विक्षुब्ध हो रही है। शिव ने आंखें खोलीं। उनका चेहरा गंभीर था। शक्ति को कैद करना समाधान नहीं है। अब मुझे वह करना होगा जो और भी कठिन है। शिव गुफा की ओर बढ़े। उनके प्रत्येक कदम के साथ
कैलाश की बर्फ पिघलती जा रही थी। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही वहां से इतनी तेज रोशनी निकली कि देवता अपने नेत्र भी खोल नहीं पाए। अंदर दुर्गा ध्यानस्थ थीं। उनके चारों ओर एक विशाल ज्योतिर्पुंज बन चुका था। शिव ने गहरी सांस ली और कहा, शक्ति, मुझे क्षमा करें। मैंने आपको कैद कर दिया क्योंकि मुझे भय था कि कहीं ये संसार आपकी अपार ऊर्जा को सहन न कर पाए। दुर्गा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में करुणा थी। स्वामी, आपने मुझे कैद नहीं किया, बल्कि स्वयं को। शक्ति और शिव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यदि आप मुझे बांधेंगे तो स्वयं भी बंध जाएंगे। शिव का हृदय द्रवित हो गया। वह जानते थे कि यही सत्य है। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र गंगा जल छिड़का और मंत्रोच्चारण करते हुए उस मंडल को भंग कर दिया। ज्यों ही दुर्गा रुक्त हुईं, पूरी सृष्टि में संतुलन लौट आया। नदियां पुनः प्रवाहित होने लगीं, आकाश निर्मल हो गया और देवता भी प्रसन्न हो उठे। लेकिन शिव मौन खड़े रहे। वह जानते थे कि इस घटना ने उन्हें एक गहरा सबक दिया है। शक्ति को बांधना नहीं, स्वीकारना चाहिए। दुर्गा ने शिव के समीप आकर कहा, स्वामिन, शक्ति कभी किसी का अहंकार नहीं बढ़ाती। शक्ति तो केवल संतुलन बनाए रखने के लिए होती है। जब आप मुझे अपनाते हैं तभी ब्रह्मांड भी संतुलित रहता है। शिव ने विनम्र होकर उनका हाथ थाम लिया। आज मैंने सीखा है कि भय से लिया गया निर्णय सही नहीं हो सकता। शक्ति और शिव मिलकर ही संपूर्णता है। बिना शक्ति के शिव शून्य हैं और बिना शिव के शक्ति दिशाहीन। उस क्षण से ही यह रहस्य कैलाश की गुफाओं में छिपा रह गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि महादेव और दुर्गा के बीच ये संवाद कभी घटा था। ये कथा हमें ये सिखाती है कि शक्ति को दबाने से नहीं, उसका सही मार्गदर्शन करने से संतुलन आता है। दोस्तों, यही वजह है कि माँ दुर्गा और महादेव का मिलन आज भी सृष्टि के संतुलन का आधार है। अगर आपको ये रहस्यमयी और प्रेरणादायी कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल आराध्य सोनी 3890 को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही दिव्य और अनसुनी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय महाकाल, जय माता रानी।